स्टूडेंट बोर्ड के रूल कुछ चेंज हुए हैं, डेट्स वाई आप लोगों को मैं कुछ बातें बताने लगा हूँ। ये उन सब बच्चों के लिए बातें हैं कि जिनकी सप्ली आई है और 1 2 3 है वो इजीली क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, 10th के साथ कैसे सप्ली आ गई है, सेम लाइक अब 10th है, अब आप लोगों ने 10th के पेपर देने हैं और सप्ली फर्ज कर लेते हैं कि बायो में आ गई। किस में आ गई है? बायो। अब बायो के जो मार्क्स हैं टोटल वो हैं 60 नंबर 9 और 60 नंबर ही 10 और प्रैक्टिकल है इसके 30 नंबर है। यानी इसमें पास होने के लिए 20 चाहिए, इसमें पास होने के लिए क्या चाहिए 20 और इसमें पास होने के लिए राउंड अबाउट 11-12 मार्क्स चाहिए होते हैं। अब पहले क्या होता था और अब क्या है, रूल क्या चेंज हुआ? पहले ये था कि 9th में अलग से पास होना होता था, 10th में भी अलग से पास होना, यानी 9th में 20 होने चाहिए तो पास, 10th में 20 होने चाहिए तो प्रैक्टिकल में 13 होने चाहिए तो पास। लेकिन अब रूल चेंज हो गया। रूल क्या चेंज हुआ? फर्ज करते हैं आप 9th के पेपर, क्योंकि अब आपने रेगुलर 9th नहीं पढ़नी, आप उस जो सप्ली है उसको टेम्परेरी थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आपने दोबारा पेपर दिए, आपके 15 नंबर ही आ गए जो कि अगेन सप्ली ही है, अगेन क्या है? सप्ली ही है। लेकिन रूल चेंज होने की वजह से फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा? आप 10th क्योंकि अब आपने सारा साल पढ़नी है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। आप इसमें से क्या करें? 35 नंबर ले जाएं। आप इसमें से 30 नंबर ले जाएं, क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी है। आपको पता चल गया कि जब मेहनत नहीं करते तो क्या आ जाती है? सप्ली। अब इसके साथ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में फर्ज करते हैं कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर ही आप ले जाते हैं, ऐसे 10 लगा लेते हैं इसके। अब क्या है कि ये टोटल होना है, टोटल यूँ होना है 15 और 35 कितने हो गए? 50 और 15 प्रैक्टिकल के कितने हो गए? 65 और टोटल नंबर है 150। अब 150 में से हमने इन 3 बॉक्सेस को यूज़ करना है। एक बॉक्स पहले एक ही था, 9th में क्या था? एक ही बॉक्स, अब फेल हुए तो वो सप्ली में आ गया। लेकिन 10th में 3 बॉक्स हैं, एक 9th वाला बॉक्स, एक 10th वाला बॉक्स और एक क्या है? प्रैक्टिकल वाला बॉक्स। इन तीनों बॉक्स को इस्तेमाल करके हमने मिनिमम 50 नंबर लेने हैं 150 में से, और आप क्या कर दिए जाओगे? पास। 65 आ जाते हैं तो आप क्या कर दिए जाओगे? पास कर दिए। फर्ज करते हैं 9th में 10 आ जाते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें। ये देखिए 10 और 30 कितने हो गए? 40 और 10 50। आप 50 150 में लेने में कामयाब हो गए तो आप क्या हो जाओगे? पास हो। इसलिए अब 10th में पास होना क्या है? ईजी। इसी तरह सपोज ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फर्ज करते हैं, मैंने बायो का बताया है, केमिस्ट्री की सप्ली है सेम, फिजिक्स की सप्ली है सेम रूल। मैथ सिंपल। मैथ में क्या है कि आप लोग 10th में मैथ में आसान है पास होना, उसमें आप इजीली 40-50 तक मार्क्स ले सकते हैं 10th मैथ में। और आप 9th का मैथ अगर नहीं आता, आप अगेन पेपर देते हो, इसमें 15 नंबर ही आ जाते हैं, कम ही आ जाते हैं, तो आप देखिए 15 और 40 कितने हो गए? 55 पास। ठीक है, अब 15 और 50 65 कितने हो गए? पास। यानी कम से कम हमने 9वीं 10वीं के मिला के क्या करना है कि 50 पूरे करने हैं 150 मार्क्स में से, जैसे मर्जी, चाहे यहाँ से ज़्यादा ले लें, यहाँ से कम ले लें। ठीक है, तो कम से कम 50 पूरे हो गए तो आपकी सप्ली क्या हो जाएगी? क्लियर। लेकिन ये बात क्यों बताई? इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले ये था कि 9th में अलग से पास होना है, यानी मैथ है तो 25 9th में हो और 25 ही 10th में हो, तो फिर पास कंसिडर किया जाता है।
समझ आ गई बात की। अब अगर आप प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा कर रहे हो तो आप 30 नंबर भी लगवा सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा आसान हो गया। समझ आ गई बात की। इसलिए 10th क्लास में पास होना क्या हो गया है, आसान, चूँकि बोर्ड रूल जो हैं वो थोड़े से क्या हुए हैं, चेंज हुए। दैट्स वाई मैं बच्चों को यही कह रहा हूँ कि वो ना तो वालिदैन का पैसा ज़ाया करें, ना अपना वक्त ज़ाया करें, बल्कि 3, 2, 4, 5। हमारे पास ऐसा तजर्बा भी है कि मैंने ऐसे भी देखे कि कुछ बच्चे आते हैं 10th में और वो 9th और 10th दोनों का इकट्ठा पेपर दे के पास हो जाते हैं। भाई क्यों या कैसे? जस्ट बिकॉज कि वो सीरियस होते हैं स्टडी, वो जिम्मेदारी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। और यही रिक्वेस्ट जितने मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इन सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने आप 10th में क्या करना है, थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी। क्लियर होगी बात? गुड लक स्टूडेंट्स।